सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। माया अत्यंत शक्तिशाली, निर्धन, निष्ठुर, अकस्मातों पर उन्मत्त पशु के अथवा राक्षस के समान है। माया राक्षस के समान होता है। माया की वजह से मनुष्य अधर्म, पाप, छल, कपट सब करने लग जाता है। माया इतनी शक्तिशाली होती है, इसीलिए माया को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए। वश में कर पाना इतना सरल भी नहीं होता। वो तो तब संभव हो पाएगा जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे, ज्ञान की प्राप्ति करोगे। जब आप ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पे चलोगे तो ये माया या मोह, इन सब से तुम परे हो जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तुम्हारे पास हो या ना हो। किसी का अहंकार नहीं करोगे, और अहंकार से ही व्यक्ति का विनाश होता है। जब आप ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो तो आपका विनाश किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आपको तो आत्म ज्ञान मिला पड़ा है। तो आप इस संसार की किसी वस्तु का मोह नहीं रखते हो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके आज के दोहे को पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को समझ पाओगे अच्छी तरीके से। कबीर साहब जी का दोहा। माया मत सिंगरा, लंबे नौ हाथ, आगे भारी सिंगरा, पाछे मारे लात। कबीर साहब जी कहते हैं, माया के मत पर नौ हाथ लंबे सींग होते हैं। आते समय वह सींग मारती है, आ जाते समय लात मारती है। माया एक राक्षस की भांति हिंसक, क्रूर व शक्तिशाली है। माया के मथ पर मद और अहंकार रूपी, लोभ और अज्ञान रूपी सींग होते हैं, जो नौ हाथ लंबे होते हैं। माया अत्यंत शक्तिशाली, निर्धन, निष्ठुर, अकस्मातों पर उन्मत्त पशु के अथवा राक्षस के समान है, जिसे वश में कर पाना असंभव है। अतः इसकी पहचान से दूर ही रहना चाहिए। जो इसके आकर्षणों में फंस जाता है, यह उसके सर पर सवार हो जाती है और अपने अहंकार, मद आदि सींगों से उसे नष्ट कर देती है। उसका कल्याण नहीं होता। बाद में जब उसको छोड़ती है तब भी लात मारकर जाती है और वह कहीं का नहीं रहता। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। माया के मथ पर नौ हाथ लंबे सींग होते हैं। आते समय वह सींग मारती है, आ जाते समय लात मारती है। माया एक राक्षस की भांति हिंसक, क्रूर व शक्तिशाली है। माया के मथ पर नौ हाथ लंबे सींग होते हैं। सींग इसमें किसे बोला गया है? अहंकार, लोभ, लालच, मद, इन सबको बोला गया है। क्योंकि माया जब आती है तो इन सबको लेकर आती है, जिसके बाद इंसान अहंकार, लोभी, लालची, बहुत से कार्य उसके अंदर आने लग जाते हैं। और जब वो जाती है तो लात मारकर जाती है। वो इसलिए मारती है, वो इंसान के पास फिर कुछ नहीं बचता, वो सब कुछ लेके चली जाती है, इंसान का विनाश कर देती है। इसीलिए माया एक राक्षस की भांति हिंसक, क्रूर व शक्तिशाली है। माया इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि माया इंसान से सब कुछ करा देती है। वो छल, कपट, दुष्कर्म, बहुत से पाप करने लग जाता है, अधर्म करने लग जाता है। माया इतनी शक्तिशाली होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, भक्ति मार्ग की ओर चलना चाहिए। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भक्ति मार्ग पे चलने लग गए तो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाओ। जीवन का लक्ष्य है कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हुए जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करो और कभी अपने मार्ग से मत भटको। माया के मथ पर मद और अहंकार रूपी, लोभ और अज्ञान रूपी
सींग होते हैं जो 9-9 हाथ लंबे होते हैं। माया के मत पर मद और अहंकार रूपी लोभ और अज्ञान रूपी सींग होते हैं। इसीलिए कहा गया है इन सबको, क्योंकि ये जब आते हैं तो इंसान के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, फिर वो छल कपट सब कुछ करने लग जाता है, उसका विनाश होने लग जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। किस चीज का घमंड करते हो? धन दौलत का, घर मकान का? ये सब तो अस्थाई नहीं है, ये सब तो एक पल में चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान तो आपको तब मिलेगा जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे, सही दिशा की ओर चलोगे। इसीलिए आज और अभी से अपने जीवन में भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, क्योंकि तुम्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप ये अहंकार मद इन सबसे परे हो जाओगे, इन सबको त्याग दोगे। कोई पाप नहीं करोगे, कोई अधर्म नहीं करोगे, कोई दुष्कर्म नहीं करोगे। लालच लोभ से तो तुम परे ही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाओगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। इसीलिए ये तो संभव तभी हो सकता है जब आप भक्ति मार्ग पर चलोगे जो 9-9 हाथ लंबे होते हैं। इसमें 9-9 शब्द इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो 108 बार किया जाता है। इसीलिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। 9-9 लंबे हाथ होते हैं। वो ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन में सही मार्ग पे जा सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो ज्ञान आपको जब आप अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके बाद आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और इस संसार के किसी भी माया जाल में नहीं फंसोगे। इसीलिए माया के वश में तुम मत जाओ, माया को अपने वश में रखो। कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार के कारण इंसान का विनाश हो जाता है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। माया अत्यंत शक्तिशाली, निर्धन, निष्ठुर, आकर्षणों पर उन्मत्त पशु के अथवा राक्षस के समान है, जिसे वश में कर पाना असंभव है। वो इसीलिए संभव होता है क्योंकि माया अत्यंत शक्तिशाली है, जिसके कारण मनुष्य अधर्म करने लग जाता है, पाप करने लग जाता है। माया को प्राप्त करने के लिए छल कपट अधर्म पाप करने लग जाता है। इसीलिए माया इतनी अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिसे वश में कर पाना असंभव होता है। कोई भी मनुष्य इसे वश में नहीं कर पाता है, क्योंकि माया के कारण छल कपट, लालच, लोभ, अहंकार ये सब उत्पन्न हो जाता है, तो वो सही मार्ग पे नहीं जा पाता है। इसीलिए हमें माया से सावधान रहना चाहिए, माया को अपने वश में रखना चाहिए। वो तो तभी संभव होगा जब आप ज्ञान के मार्ग पे चलोगे, भक्ति मार्ग पे चलोगे, क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने से आप अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लोगे। आप कभी अपने लक्ष्य के मार्ग से नहीं भटकोगे। ये ज्ञान तो आपको केवल भक्ति मार्ग से ही मिल सकता है, आध्यात्मिक मार्ग से मिल सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, क्योंकि माया अत्यंत शक्तिशाली, निर्धन, निष्ठुर, आकर्षणों पर उन्मत्त पशु के अथवा राक्षस के समान है, जिसे वश में कर पाना ही असंभव है। उसे तो वश में केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही किया जा सकता है, आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो और जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति करो। ये मतलब नहीं है कि आप भक्ति मार्ग पे चलने लग गए तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाओ। नहीं, लक्ष्य को मत भूलो, जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति भी करो। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आप जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, सही दिशा और सही मार्ग पर जा पाओगे। अतः इसकी पहचान से दूर ही रहना चाहिए। जो इसके आकर्षणों में फंस जाता है, यह उसके सर पर सवार हो जाती है और अपने अहंकार
मद आदि सींग से उसे नष्ट कर देती है। उसकी पहचान क्या है? अहंकार, मद, लोभ, अज्ञान इसकी पहचान है। यह पहचान है, इसे हमेशा ध्यान रखो। कभी भी किसी भी वस्तु का अहंकार मत करो। क्यों अहंकार करते हो? यहाँ आपका कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक पल में ही चला जाएगा। तो किस चीज का अहंकार करते हो? क्यों घमंड करते हो किसी चीज का? मत घमंड करो, क्योंकि एक पल में ही सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए उसकी पहचान से हमें दूर रहना चाहिए। मत फंसो इस माया जाल में। जो व्यक्ति इसके आकर्षणों में फंस जाएगा तो वो कल्याण किस प्रकार प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यह उसके सिर पर सवार हो जाती है और अपने अहंकार, मद आदि सिंह से उसे नष्ट कर देती है। वो किस प्रकार नष्ट कर देती है? जब सर पर सवार हो जाएगी तो अहंकार, मद के कारण उसका सब कुछ विनाश हो जाएगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग से भटकता है तो उसका कल्याण नहीं होता है, वो कल्याण नहीं करा सकता। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो। बाद में जब उसको छोड़ती है, जो माया धन दौलत होती है, जब वो जाती है तो भी हमें तकलीफ देकर जाती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। किस वस्तु का घमंड करते हो यहाँ? ये सब तो एक पल में ही चले जाना है, तो किस लिए घमंड करते हो? भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। ज्ञान से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो और अपने जीवन के लक्ष्य से भी मत भटको। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पे ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।